बार कर्नल सिंह के पास जाऊंगी। कर्नल सिंह, हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की एक डील इस बैठक के बाद, इस मुलाकात के बाद हो सकती है। रूस बहुत दशकों से हमारा एक सैन्य पार्टनर रहा है, लेकिन आज के समय में हमें हमेशा से रूस की जरूरत ज्यादा रही है भारत की बनिस्बत रूस को हमारी। लेकिन क्या ये इक्वेशन बदला है पिछले कुछ समय में? अगर आप मुझे इजाज़त दें, आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि कुछ लोग कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जाते हुए दिखते हैं और आते हुए दिखते हैं, होता कुछ नहीं है। अगर हम 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बन रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है तो मैं ये प्रेफर करूंगा कि कुछ ना हो। अगर आज यूएस हमें एक अलग दर्जा दे रहा है, एक अलग तरीके से ट्रीट करता है, और अगर ये कुछ नहीं में आता है तो भगवान करे ऐसा ही कुछ होता रहे। जिस तरीके से अगर डिप्लोमेसी में सबसे बड़े इंडिकेटर्स होते हैं कि भारत ने इंडिकेशन दिया है वहां जाने का, यूएस जाने का नहीं दिया है, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरीके से उन्हें ट्रीट किया जा रहा है, देखिए, आंखें खोलिए, अदरवाइज यूएस को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए थी। एक और सबसे बड़ी बात, अगर कोई कहता है कि कुछ हासिल नहीं हो रहा तो चलिए चाइना चलते हैं, वहां कुछ आप हासिल कर लीजिए। और आपने वहां क्या हासिल किया है मेरे पूरे देश को पता है। अब आपके बात पर आ जाता हूं, हम Su-57 में इंटरेस्टेड हैं, और एक बात बता दूं, हमसे ज्यादा इंटरेस्टेड है रशिया, क्योंकि उसे मालूम है देयर इज अ इकोनॉमी विन विन सिचुएशन। इंडिया के लिए 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट आना जरूरी है, हमें आज नहीं तो कल मिल भी जाएगा। आज आप बोल दीजिए F-35 अभी दे देगा आपको यूएस से। दैट इज वेयर रशिया वांट्स कि नहीं, हमारा और भारत का जो एक विश्वास है आपस में, एक भरोसा है आपस में, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी लेने के लिए हम तैयार हैं। ये रिस्क नहीं है, ये विजडम है। इस वजह से आज आप देख रहे हैं कि वेस्टर्न मीडिया कितना ज़्यादा अटेंशन पे कर रहा है, चाहे वो नेगेटिव करे, बट उसके पीछे आप पढ़ पाएंगे कि इंडिया और रशिया की किसी भी तरह की दोस्ती या स्टेप फॉरवर्ड करना, इकोनॉमिकली करना, चाहे कुछ भी कह लीजिए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर Su-57 से रिलेटेड हम उनके साथ एक मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो इससे बड़ा झटका मुझे नहीं लगता कि यूरोपियन कंट्रीज़ को लगेगा। और इससे ज़्यादा बड़ी जीत रशिया के लिए नहीं होगी, इससे बड़ी ज़्यादा जीत इंडिया के लिए नहीं होगी कि हम एक। देखिए, मैंने एग्जैक्टली इसीलिए कहा कर्नल सिंह कि ये रिश्ता क्या पिछले कुछ समय में थोड़ा सा बदला इसी लिहाज से, क्योंकि रूस भी ये जान रहा है कि इन परिस्थितियों में जब वो एक जंग यूक्रेन के साथ लड़ रहा है, यहाँ भारत जैसा एक देश, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रूस का हाथ पकड़े हुए हैं अभी भी, क्योंकि बहुतों ने तो छिटक दिया है और रूस शायद बहुत हद तक ये दिखाता है परवाह नहीं है, लेकिन उसका जो असर पड़ता है, क्या उसकी भरपाई भारत कर रहा है, इसलिए और अहम हो जाता है। मेरे साथ कुछ भारतीय स्टूडेंट्स हैं, जरा एक बार उनसे बात करती हूँ। प्रोफेसर स्वामी, आपके पास आ रही हूँ, जरा बताइए क्या नाम? My name is Pandya Dhruvil and we are from Penza Medical State University. अच्छा, आप वहाँ से आए? Yes. आप क्या छुट्टी के लिए आए हुए? No, we are actually about to visit. के लिए नहीं, हम इधर वैकेशन मनाने के लिए आए थे, जो इंडिया जा रहे थे। तो हमको ऐसा था कि हम मोदी जी को मिल ले तो हमारे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि हम कभी देखे नहीं है और हमारा सौभाग्य रहेगा कि उनको मिलना रहेगा। तो हम काफी खुश थे कि हम मिल पाए उनसे। और The moment we get to know that Sri Modi ji is here, so we immediately ran over there. अच्छा, आप लोग अमेरिका में रहते हैं? आप भी अमेरिका में रहते हैं? नहीं, हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया से ही है हम। अच्छा, मुझे ये पेंजा, हाँ। मुझे ये बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है, क्या नरेंद्र मोदी ने कुछ बदलाव किया है? मुझे ऐसा लगा कि आपने पेंसिल्वेनिया बोला इसमें। Yes, for upcoming years, he is surely looking to scale up the level between the relation of India and Russia. हिंदी नहीं आती? Yeah, I know Hindi, but हिंदी में बोलिए। हिंदी में। अच्छा, ठीक है। अरे हाँ, मोदी जी ने तो काफी बदलाव किए हैं। अभी जो इलेक्शन हुआ है, उनको जो मतलब मौका दिया गया दूसरी बार, तो मतलब तीसरी बार, उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि मोदी जी काफी बढ़िया काम कर रहे हैं। और मैं बेसिकली गुजरात से हूँ, तो एज गुजराती हम तो बोल ही सकते हैं कि मोदी। ठीक है, मैं ये प्रोफेसर स्वामी आपके पास आ रही हूँ। मुझे ये बताइए कि यहाँ जब पार्टियों के प्रवक्ता इस तरह के बयान देते हैं कि नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, उनके तो सिर्फ शॉट्स आते हैं, अगर वो वहां जा रहे हैं तो वो वहां पर यूक्रेन को लेकर कोई समझौता करवाएं। मेरा सीधा आपसे सवाल ये है कि प्रधानमंत्री जिन दौरों पर जाते हैं
क्या वहां से आपको लगता है कुछ हासिल नहीं हुआ है, जैसा कि बयान कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता दे रहे हैं? देखिए, मैंने बड़े प्रबुद्ध जनों की तीनों की बात सुनी और मेरी जो टिप्पणी है नंबर 1, मैं जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की फोटो देखता हूं, लाल बहादुर शास्त्री की फोटो देखता हूं, जब विदेश दौरे में जाते थे, वहां विदेशी लोग गोरी नस्ल के गोरे रंग वाले लाइन लगा के लाखों की संख्या में खड़े रहते थे। आज मेरे को देख के अफसोस हो रहा है कि मोदी जी को रिसीव करने के लिए वहां केवल हिंदुस्तानी लोग हैं और उसमें भी ज्यादातर गुजराती लोग हैं, कि गुजरातियों में कोई बुराई बात नहीं है, लेकिन बाकी देश के लोग नहीं है, केवल गुजरात। अब ये हिंदुस्तान से ले जाए गए हैं या वहीं के गुजराती हैं, ये मुझे नहीं पता, नंबर 1। नंबर 2, शहजाद जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि भारत की इतनी अच्छी स्थिति हो गई है, रूस से भी बात कर सकते हैं, यूक्रेन से भी कर सकते हैं, इजराइल से भी कर सकते हैं और फिलिस्तीन से भी कर सकते हैं। अरे महाराज, कभी मैती और केकी से बात कर लो, कुकीज से बात कर लो, कभी मणिपुर के दोनों समुदाय से बात कर लो। आसाम के अंदर लाखों लोग बाढ़ पीड़ित हैं, मणिपुर 1 साल से सुलग रहा है और आप यूक्रेन और रूस और इजराइल और पता नहीं कहां कहां हाँक कर रहे हैं। देखिए, असली मुद्दा यह है कि अगर रूस हमारा पुराना दोस्त है, से इससे शुरुआत की, इन बयानों से इसलिए शुरुआत की क्योंकि प्रधानमंत्री के लिए जो भी हासिल है वो एक देश का हासिल है, वो व्यक्तिगत रूप से कोई काम नहीं कर रहे हैं। देश का कोई भी प्रधानमंत्री के लिए कोई व्यक्तिगत हासिल नहीं होता है, वो देश का हासिल होता है। आज अगर रूस के साथ रिश्ते आगे बढ़ाने हैं और उन्हें किस दिशा में ले जाना है, क्या ये भारत का हित सोचकर नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जब ऐसे बयान आते हैं असदुद्दीन ओवैसी के वहां जाएं और शांति की बात करें, और सिर्फ शांति की बात नहीं है, उसमें एक तरह का तंज भी है कि प्रधानमंत्री को रशिया से जो बातचीत कर रही है और रशिया के साथ जो रिश्ते आगे बढ़ा रहे हैं उसे लेकर। देखिए, आज की तारीख में रूस एक आक्रामक देश है, इजराइल एक आक्रामक देश है और मेरे को अफसोस होता है कि भारत वर्ष जैसा गुट निरपेक्ष देश जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नींव रखी थी, आज हम दोनों आक्रामक देशों के साथ खड़े हुए हैं। तो वास्तविकता में जो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम जो है यूरोपियन नेशंस के खिलाफ हो जाएंगे, अमेरिका के खिलाफ हो जाएंगे, चीन हमारे खिलाफ है, पाकिस्तान हमारे खिलाफ है। अरे भाई, असली मुद्दा यह है, अगर आप रूस से सस्ता तेल ले रहे हो तो हिंदुस्तानियों को तो सस्ता तेल दे दो, हमको तो उसी रेट पे दे रहे हो जो हमने $125 पर बैरल पे खरीदा था, और तुम खरीद रहे हो $60 पर बैरल पे रूस से डिस्काउंटेड रेट पे, और हमको दे रहे हो वही $100 का पेट्रोल डीजल। तो देश की जनता से सहानुभूति रखो। विदेश दौरे अच्छी चीज होता है, लेकिन देश के अंदर जब मणिपुर में परेशानी है, जब हाथरस में परेशानी है, जब गुजरात के अंदर किसी अनिल कहा कि मुझे प्रोफेसर मैं शहजाद जी के पास जा रही हूँ।